हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा नायडू। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स के लिए मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है। डिस्कस द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ और सैडल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4xy प्लस 2y²। इस फंक्शन के लिए हमको मैक्सिमम या मिनिमम या फिर सैडल पॉइंट तीनों में से क्या मिलेगा, ये हमको इसमें चेक करना है। तो चलिए, यहाँ पर गिवन फंक्शन है हमारा एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4xy प्लस 2y²। Now we have to find del f by del x and will equate it to 0. So 3x² माइनस 4y और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 के इक्वल। अगेन डेल एफ बाई डेल वाई, ये वर्किंग रूल में मैंने आपको बताया था, -4x प्लस 4y and this is also equal to 0. सो वी हैव टू इक्वेशंस एंड विल सॉल्व इट। हम इनको सॉल्व करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि 4 इज़ कॉमन और एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। कॉमन लेकर हम इसको 0 से इक्वेट कर सकते हैं, हमको ये वैल्यू मिलेगी। और जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो हमको x इज इक्वल टू वाई ये मान मिलेगा। अब ये मान अगर हम इस समीकरण में रख देते हैं तो x की जगह पर y या y की जगह पर x कुछ भी आप रख सकते हैं। सो वी हैव 3y² माइनस 4y इज इक्वल टू 0। y को हमने कॉमन ले लिया, सो वी हैव 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये एक वर्ग समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इससे हमको मिलेगा y इज इक्वल टू 0 या फिर 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, जिससे y के दो मान हमको मिलेंगे। एक y इज इक्वल टू 0 एंड y इज़ 4/3। y के दो मान हमको मिल रहे हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं x का मान y के बराबर है, यानी अगर y 0 है तो x भी 0 होगा और y 4/3 है तो x भी 0 होगा। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं दो बिंदु हमको यहाँ पर मिल रहे हैं और इन बिंदुओं को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। ये कहलाते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। अब इन्हीं बिंदुओं पर हम चेक करेंगे कि फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है, तो पहले हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या क्या, आर एस टी। तो आर का मान हमको मिलेगा del 2f बाई del x2, है ना। तो del 2f मतलब f del f बाई del x को फिर से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हमको मिलेगी 6x। ओके, और हमको del 2f बाई del x2 किस बिंदु पर फाइंड करना होगा, सॉरी, पहले हम del 2f बाई del x del y यानी कि s का मान ज्ञात कर लेते हैं। s का मान क्या होगा, del f बाई del x को या del f बाई del y को आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी -4। अगेन t होगा del 2f बाई del y2। सो वी हैव del f बाई del y को फिर से y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, सो वी हैव 4, वैल्यू ऑफ दिस विल बी 4। ठीक है, अब वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यूज एट 0 0, है ना। मीन्स del 2f बाई del x2 एट 0 0, ये 0 होगा। del 2f बाई del x del y ये एज इट इज़ होगा क्योंकि इसमें एक्स वाई वाला टर्म नहीं है। एंड del y2 ये भी 0 0 पर 4 इसकी वैल्यू होगी। ओके, ये चाहे तो आप यहाँ पर एक साथ भी कर सकते हैं, यही आर एस टी की वैल्यूज़ हैं, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है ये, है ना। अब हमको चेक करना है आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं आर का मान 0 हो गया है। ठीक है, मीन्स आर जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है। तो लेट अस चेक व्हाट इज़ आर टी माइनस एस स्क्वायर। आर
टी माइनस एस स्क्वायर। आर की वैल्यू 0 है, टी इज़ 4 माइनस एस स्क्वायर यानी -4 स्क्वायर यानी 16। सो दिस इज़ -16 विच इज़ लेस देन 0। बट वी कैन सी दैट आर इज़ 0। आर अगर पॉजिटिव होता तो मिनिमम होता, अगर नेगेटिव होता तो मैक्सिमम होता, लेकिन आर की वैल्यू यहाँ पर 0 है ना। आर इज़ 0, इसका मतलब 0 0 0 0 जो है वो सैडल पॉइंट है, ना तो मैक्सिमम है और ना ही मिनिमम है। हेंस 0 0 इज़ अ सैडल पॉइंट ऑफ एफ। ओके, अब हम इसके लिए चेक करेंगे एट 4/3 4/3। तो आर एस टी तो हमने पहले ही फाइंड आउट किया हुआ है। अब हम इस पॉइंट पर फाइंड करेंगे। तो 6 × 4/3 इट इज़ 8। एस और टी की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि इसमें एक्स वाई वाला टर्म ही नहीं है। नाउ आर टी माइनस एस स्क्वायर 8, हियर आर इज़ नॉट 0 है ना। 8 × 4 माइनस 4 स्क्वायर। सो वी हैव 32 minus 16, so 16 and it is positive है ना, and it is greater than 0. So we can see that here rt minus s square is positive and r is also positive है ना। Hence at 4/3 मतलब इस पॉइंट पर फंक्शन f कौन सी वैल्यू रखेगा, मिनिमम वैल्यू। फंक्शन f हैज़ मिनिमम वैल्यू। क्यों? आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव है और r जो है वो भी पॉजिटिव है। तो ऐसा ये जब कंडीशन होती है तो उस केस में फंक्शन जो है वो मिनिमम वैल्यू रखता है उस पॉइंट पर, या ये पॉइंट जो है वो उसका मिनिमा कहलाता है। तो अब हमको मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो ये हम फाइंड आउट करेंगे एफ मिनिमम, हम इसको लिखेंगे एक्स और वाई का मान एफ के मान में 4/3 रखने पर। ओके, तो एफ का मान क्या था हमारे पास, एफ का मान हम लिख लेते हैं यहाँ पर। दिस इज़ x³ - 4xy + 2y²। इस पे हम रखेंगे x की जगह पर भी 4/3 और y की जगह पर भी 4/3 स्क्वायर। ये हो गया 64/27 और ये 64/9 प्लस 32/9। सो we can solve it. 27 will be the LCM. 64 minus 3 4 2 is 12, 6 is 18, 192. Again 3 2 is 6, 3 3 is 9. So we have 16 160 minus 192 upon 27, and we have minus 32 upon 27. So this is the minimum value of f. We can have the minimum value also. This is the minima and this is the minimum value. Okay, so by this we can find maxima or minima of the given function. Okay, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।